राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि वाई आरबीसी लिव 120 डेज। आपने सुना होगा कि जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनकी उम्र सिर्फ 120 दिन ही होती है। तो ऐसा क्या होता है जिससे 120 दिन के बाद वो डेड हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं? तो उसको समझने के लिए पहले हमें आरबीसी की मेम्ब्रेन समझनी पड़ेगी। जो हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर होती है, जैसे हमारी बाकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर जो है इंटेग्रिन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ये हैं इंटेग्रिन प्रोटीन्स या जो हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं पूरी तरह। उनसे आके दो छोटे छोटे तरह के और प्रोटीन्स होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा आरबीसी है वो बाइकनकेव शेप का होता है। आपको इतना तो पता ही है। बाइकनकेव शेप ऐसे है, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आरबीसी को हम बीच में से काट लें तो हमें कुछ आरबीसी ऐसा देखने को मिलेगा। और इसकी ये सारी जो है मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा चौड़ी है, जिससे क्या है मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइडेड रहेगा एक्सचेंज के लिए और बाकी कामों के लिए। और इसकी मेम्ब्रेन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, थोड़ी लंबी प्रेजेंट होती है आरबीसी में, इसीलिए क्योंकि उसको आगे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ना वो बहुत नैरो होती हैं और उनके बीच में से निकलने में आसानी होती है, क्योंकि जो हमारा आरबीसी है वो फोल्ड हो जाता है। ये बाइकनकेव शेप है, ये ऐसे फोल्ड हो गया एक के ऊपर एक और ये आगे चला जाएगा, इसको आगे जाने में बहुत आसानी होगी। और ये जो हमारी मेम्ब्रेन है इसको स्टेबलाइज करने के लिए 3 प्रोटीन हमने बनाए हैं। जो ये तो हो गए हमारे इंटेग्रल प्रोटीन्स, ये हमारे हो गए एनकायरिन प्रोटीन्स, एनकायरिन प्रोटीन्स, ये के है एनकायरिन प्रोटीन्स। और उसके बाद हमारे जो तीसरे हैं ये होते हैं स्पेक्ट्रिन प्रोटीन्स। ये खींच के रखते हैं मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ। आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि एक कोई आदमी है, उसने बहुत ज़्यादा लंबा कपड़ा पहना हुआ है। अगर वो किसी भीड़ी या संकरी गली से गुजरेगा तो उसके कपड़े जो हैं अटकने के चांस ज़्यादा हैं, तो धीरे धीरे वो कपड़े फटने शुरू हो जाएंगे। उसी तरह जो हमारा आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो लंबी बहुत है, इसके लिए ब्लड वेसल में वो उसके अटकने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, जिससे क्या है धीरे धीरे जब ब्लड वेसल के अंदर अंदर वो मूव करता रहता है हमारा आरबीसी, तो उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। उसके प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने क्या किया, किसको ये प्रोटीन्स दिए, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन एनकायरिन्स एंड स्पेक्ट्रिन, जो मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींच के रखते हैं, जिससे जो हमारा सिस्टम इंटैक्ट रहे, आरबीसी की मेम्ब्रेन अच्छी तरह रहे। और क्या होता है जब ये सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये भी प्रोटीन्स ही हैं, प्रोटीन क्या है वो डी नेचर हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो डी नेचर हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, सिंपल वर्ड में हम बात करें तो उसी लिए ये जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और आरबीसी की मेम्ब्रेन जगह जगह पर अटक कर ख़त्म हो जाती है। और जिससे जो शुरू में हमारा आरबीसी था वो था बाइकनकेव शेप, और वो धीरे धीरे स्फेरिकल शेप की तरफ जाना शुरू कर देता है। और स्फेरिकल शेप की प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ब्लड वेसल में जहाँ पर कोई नैरो ब्लड वेसल होगी वहाँ पर जाके ये फंस जाएंगे, वहाँ पर जाके स्फेरिकल आरबीसी फंस जाएंगे। अब इसको रिमूव करना ज़रूरी है। आरबीसी जो फंस गया है उसको खाएंगे कौन, मैक्रोफेजिस। उसको जो मैक्रोफेजिस होंगे वो एनगल्फ कर लेंगे, जैसे मैक्रोफेज हमने बनाया ये वाला है, ये इसको खा जाएगा और जिससे क्या होगा ये आरबीसी ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगी, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस या सिंपल कहें ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। और ये तो होगी स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात। एक प्रोटीन और होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स। जैसे हमने एक पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन तो होती नहीं हमारे आरबीसी में, तो उसमें होती है ग्लाइकोलिसिस,
या फिर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो धीरे धीरे वो प्रोटीन्स भी ख़राब हो जाते हैं, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसको प्रॉब्लम आती है। और दूसरा क्या है हमारा, जो हमने बताया कि आरबीसी धीरे धीरे ये प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ख़राब होने की वजह से सफेरिकल हो जाती है, जिसको मैक्रोफेज खा जाते हैं, हीमोलिसिस हो जाती है, लॉस ऑफ आरबीसी हो जाता है। बाकी एक पॉइंट और हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस पे कुछ ना पंप प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसी में, जो Na पॉजिटिव को बाहर फेंकते रहते हैं। वो पंप भी ख़राब हो जाते हैं अगली स्टेजेस में जाकर, जिसकी वजह से अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर सोडियम रह रहा है, अंदर आयंस रहेंगे और पानी भी अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। इसकी वजह से एडिमा हो जाएगा, मतलब ये जो सेल हैं वो हमारे स्वेल हो जाएंगे और उसके बाद ये ख़राब हो जाएंगे। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।